इसके मुकाबले में आप हज़ारों रुपए वाले महंगे तरीन मसाले लेके भी अगर शामिल करेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आना जो इससे आता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज काले चने, ब्लैक चने जो होते हैं, इनकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसकी कुछ तैयारी हमने कर ली है और कुछ जो है वो साथ साथ कर लेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह की चीज़ें हमने कितनी क्वांटिटी में ली हैं ये चलकर आगे वीडियो में आपको बताएंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए। तो चलें जी, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। एक प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर ऑयल शामिल करें या घी शामिल करें। हमने घी शामिल किया है। गर्म होने पे इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को 2 मिनट पकाया है। प्याज नरम हो चुके हैं। खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च है 12 से 15 दाने, लाल मिर्च है गोल वाली तड़के वाली 2 अदद, तेज पत्ता है 1 छोटा पीस और जीरा है 1 चम्मच। 1.5 चम्मच साबुत धनिया इसमें शामिल करेंगे। साबुत धनिया जब घी में आप फ्राई करते हैं तो उसकी जो कमाल की खुशबू निकलती है, ये इसीलिए हमने इस स्टेज पे इसमें शामिल किया है ताकि इसकी बहुत ही मज़ेदार और कमाल की खुशबू निकले। प्याज़ों पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज़ों के ऊपर बड़ा बेहतरीन गोल्डन कलर आ चुका है। आपने इस तरह करके सारे प्याज़ों पे ये वाला कलर लेके आना है, क्योंकि प्याज अगर कच्चे होंगे तो वो बाद में तैरते हुए नज़र आएंगे आपको ऊपर। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर हरी मिर्च भी कूटी हुई है। तीनों चीज़ें मिला के 2 चम्मच पेस्ट बनता है, ये इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका कच्चापन दूर करेंगे। लहसुन की जो खुशबू होती है एक मखसूस, जितनी देर में हम इसे फ्राई कर रही हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, हमारे ऊपर एतमाद होता है कि हमारी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया है जी। अब हमारे पास है टमाटर। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको हमने रफ कटिंग करके डाल दिया है। टमाटरों को अच्छी तरह गलाना है। टमाटरों के जो ऊपर छिलके होते हैं वो बिल्कुल भी अलग से नज़र नहीं आने चाहिए। इतना अच्छे से गलाना है ताकि बिल्कुल टमाटर मिक्स हो जाए, इसके अंदर एक जान हो जाए मसाला। टमाटरों को हमने बहुत अच्छी तरह पका लिया। मसाला बिल्कुल एक जान हो गया है। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर भी 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा। मसालों को हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। इसके अंदर तब तक भुनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट होके इसके ऊपर ना आ जाए। अगर आपको ड्राई मसाला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कीजिएगा। नमक हमने पहले शामिल नहीं किया, इस टाइम पे हम 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, क्योंकि जब हमने चने बॉईल किए थे तो उसमें भी हमने नमक शामिल किया था, तो इसलिए आप चेक करके नमक को दोबारा शामिल करें। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा नमक आपका ज़्यादा हो जाए और फिर मसला बना रहे। 1 पाव बॉयल किए हुए चने हैं, हमने इनको ऑलरेडी गला लिया है अच्छे से। चनों को आप पहले गला लें और उनकी जो यखनी होती है, जो उनका पानी होता है, वो ज़ाया ना किया करें। चनों को भी 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनना है हमने, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चनों में शामिल हो जाए अच्छी तरह। चने मसाले के साथ 3 से 4 मिनट भून रही हैं। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अब इसमें दही शामिल करेंगे। जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो थोड़े तेज़ मसाले शामिल किए हैं, क्योंकि चने के अंदर कम मसाले अगर डालेंगे तो फिर ना ही तो चने का टेस्ट आएगा और ना ही आपको सालन का मज़ा आएगा। इन मसालों को बैलेंस करने के लिए 1 कटोरी दही की लाजमी शामिल करें। दही के साथ भी हमने तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि दही के अंदर पानी होता है और कच्चापन होता है। इसका कच्चापन दूर करेंगे, पानी इसका ड्राई करेंगे। लेकिन जब हमने दही डाला है तो आप देखें इसकी जो लुक है, कितनी प्यारी लुक आ चुकी है सालन की इस वक्त।
दही के साथ हमने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं इसकी इतनी प्यारी लुक है। अब अगर आप इसमें पानी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। हमें इसमें शोरबा चाहिए, हम इसलिए जिस पानी में हमने चने उबाले थे वही वाला पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप भर के। इस पानी को हमने पकाना है, पका हुआ तो ऑलरेडी है लेकिन एक दफ़ा हमने इसके अंदर, ताकि सारा मसाला जो है वो गाढ़ा जो होता है ना मसाला, वो नरम भी हो जाए और बेहतरीन सी इसकी एक ग्रेवी बन जाए, स्मूथ सी। पानी को बॉयल आने से पहले हमने इसके अंदर कसूरी मेथी की 1 चम्मच शामिल कर दी है। ये इसके अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आती है। कसूरी मेथी जो है ना वो शोरबे के सालन के लिए मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। इसके मुकाबले में आप हज़ारों रुपए वाले महंगे तरीन मसाले लेके भी अगर शामिल करेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आना जो इससे आता है। हरा धनिया है, ढेर सारा कटिंग करके रखा हुआ था, ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। सालन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हमने इस तमाम चीज़ों के फ्लेवर को एक यकजा करने के लिए इसके ऊपर कवर रखा है। 3 से 4 मिनट के लिए बहुत स्लो आंच पे हम इस कवर को रख के पकाएंगे और हमारा सालन जो है वो रेडी है। अब देख सकते हैं तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। 2 मिनट पहले हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया था ताकि इसका ऑयल वगैरह जो भी ऊपर आना है आ जाए, और इसकी फाइनल प्यारी सी लुक आपको दिखा देते हैं डिश आउट करके भी। यहाँ पे देखिएगा माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन करें ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करें, और बस इतनी मसालों से ट्राई करें। आपने देखा हमने जो नॉर्मली किचन में मसाले हमारे वही हमने यूज़ किए हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा कम मसालों से कोशिश करते हैं रेसिपीज़ बनाने की। वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।